नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। विश्व योग दिवस औरंगाबाद जिला बिहार के महाराजगंज रोड स्थित शुभम इंटरनेशनल होटल में जनेश्वर विकास केंद्र का अनुषांगिक संस्था खेल कौशल के माध्यम से आयोजित किया गया, जहां पर योग दिवस पर बुद्धिजीवी वर्ग ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी। आज सर्वप्रथम योग गुरु योगेंद्र भूषण ने योग के माध्यम से अलग अलग तरीके बताकर लोगों से योग करवाए। फिर सभी ने विस्तार पूर्वक योग विज्ञान के बारे में अपनी अपनी बात से संदेश भी दिया। योग की माया, मन निर्मल और तन ताजा पर मुख्य वक्ताओं ने जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर योग का आनंद लिया। आज लगभग जिले में काफी जगह योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुबह से ही लगातार लोग योग करते हुए नजर आए। लगातार अच्छे आयोजनों को लेकर जनेश्वर विकास केंद्र जिले में लगातार यहां पर आयोजन किया गया। चाहे बात कोरोना वायरस काल में सेवा की हो, जिले में महोत्सव की हो या विभिन्न तरह के महापुरुषों की जन्मतिथि, पुण्यतिथि तथा सामाजिक कार्यों की हो, हमेशा से जनेश्वर विकास केंद्र जिले में आगे रहा है। हमारे साथ हैं योग गुरु योगेंद्र भूषण जी। तो ये जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा था शुभम इंटरनेशनल होटल औरंगाबाद में, जिसमें काफ़ी प्रबुद्ध लोग से लेकर के महिलाएं भी यहाँ सम्मिलित हुई थी इस कार्यक्रम में। योगेंद्र जी ये बताएंगे कि योग को ये कैसे देख रहे हैं। योग को जोड़ना, योग मतलब जोड़ना होता है। चेतना को, अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ना। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, साथ में योग कर रहा है। आज पूरी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ योग कर रहा है। ये नहीं देख रहा है क्या योग बहुत फ़ायदेमंद है। योग करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होते ही हैं और इससे विचार शुद्ध होते हैं और समाज शुद्ध होते हैं। और हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, हमें यह सिलेबस में लाना होगा। ये सरकार ये पाठ्यक्रम में ला देगी तो हमारा ये बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और यहाँ तक कि हमें लाना होगा कि खान पान, रहन सहन हमारा बहुत ही खराब है, इस पर भी ध्यान देना होगा। विश्व योग दिवस में भारत के योगदान को कैसे देखते हैं। भारत से ही यहाँ चालू हुआ। भारत से लोग योग के गुरु यहीं, योग गुरु भारत ही रहा है। तो भारत से ही लोग सीखने आते थे। महर्षि पतंजलि ने बताया है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति जब निरोध होती है योग कहलाता है। परमहंस योगानंद जी ने, विवेकानंद, सब गढ़ योगा भारत ही है। भारत से लोग आते हैं और विदेश में योग, आज इंडिया के लोग कम करते हैं, विदेश में ज़्यादा करते हैं, योग ज़्यादा करते हैं। अब विदेशों में तो ये सिलेबस के रूप में आ गया, पाठ्यक्रमों में योग आ गया। हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में, भारत के पाठ्यक्रमों में योग आ जाए तो मेरा भारत के लोग में आसानी से लोग कर पाएंगे। और आज करने से काम नहीं चलेगा, प्रतिदिन करेंगे और बच्चों में आ जाएगा तो समाज स्वस्थ हो जाएगा। योग को लेकर आप काफ़ी सजग रहते हैं। ज़िले में काफ़ी जगह आप जाकर योग कराते हैं, तो क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद में जिला प्रशासन से चाहते हैं कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने के योग सेंटर हो। और आपका औरंगाबाद बीमार है, बीमार के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास होनी चाहिए। नाम ले सकते हैं। हमारे साथ हैं अधिवक्ता सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, जो जिला महोत्सव पुरुष के नाम से भी नवाजे गए हैं और लगातार इनका जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है ज़िले में। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है विश्व योग दिवस, जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत का स्थान इसमें काफ़ी अग्रणी है, तो इस भूमिका में औरंगाबाद ज़िले में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जो यहाँ जनसभाएँ देखे, जो योग में यहाँ इकट्ठा हुई, तो आइए जानते हैं कि कैसा अनुभव लग रहा है। आज का यह जो कार्यक्रम है बहुत सुख देने वाला है। वह इसलिए कि जनेश्वर विकास केंद्र के अनुषांगिक संस्था खेल कौशल द्वारा जो आयोजन किया गया है बिल्कुल सराहनीय है। और इसके जो संयोजक हैं आदरणीय श्री रमाकांत जी, वह धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यह पूरा दुनिया में यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इस आयोजन से भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और इसी कड़ी में
यह आयोजन खेल कौशल द्वारा कर करके इस कार्यक्रम को, इस योग को और लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम किया गया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। लगातार जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आप शिरकत कर रहे हैं और लगातार आपका जो सहयोग है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है, तो इस प्रकार का कार्य करने में कैसे लगता है, कैसा लगता है? हर व्यक्ति पर सामाजिक ऋण भी है और सामाजिक ऋण सामाजिक कार्य करने से ही उतरता है। तो हम पर जो सामाजिक ऋण है, उस सामाजिक ऋण को उतारने का यह बहुत अच्छा अवसर है, यह बहुत अच्छा रास्ता है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। इसी उद्देश्य से यह समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को जगाने का, इस जिले को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे हमको बहुत संतुष्टि मिलता है। जिले में आपको महोत्सव पुरुष, जिला महोत्सव पुरुष के नाम से भी नवाजा गया है और सभी प्रखंडों में आपने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और लगातार महोत्सवों में जो है उसको अग्रणी हो करके इसमें जो है कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाया है। कैसा अनुभव लगता है? देखिए, जिले का जो ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों है, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनको देश दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। आज महोत्सव 9 महोत्सव हो रहे हैं जिले में, वह गजना महोत्सव हो, देव महोत्सव हो, उमगा महोत्सव हो, गुमकुल महोत्सव हो, सचंडी महोत्सव हो, जिला महोत्सव हो या फिर विष्णु महोत्सव हो, ये सारे महोत्सव इसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि आज हर जगह महोत्सव की प्रशंसा है और जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ के लोग भी अब चाहते हैं कि हमारे क्या भी महोत्सव हो, और इसी क्रम में बेकुल महोत्सव भी जल्द होने वाला है। एक सवाल जो अभी देख रहे हैं, काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है आंदोलन से, जो आर्मी अभ्यर्थियों की जो भीड़ है उसको लगातार गुमराह करके जो अग्निपथ योजना सरकार लाई है, उसके बारे में क्या कहना है? योजना बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सुंदर है, नौजवानों के लिए बहुत ही लाभ वाला योजना है। लेकिन यह देश दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, देश का धाक पूरा दुनिया में बढ़ रहा है, जिससे बाकी लोगों को बेचैनी हो रहा है। बाकी लोग इसको रोकना चाहते हैं, देश की लोकप्रियता को रोकना चाहते हैं, लोग की प्रसिद्धि रोकना चाहते हैं, देश गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है उसको रोकना चाहते हैं और उसी के रोकने के क्रम में बेवजह विरोध करते हैं, बेवजह सरकारी संपत्ति को जलाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को कड़ी दंड दिया जाना चाहिए। लगता है कि सभी पार्टियों को एक ही मंच पर आना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम में? बिल्कुल, यह देश का कार्यक्रम है, देश आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए हर देशवासी को इस कार्यक्रम के साथ होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ महोत्सव पुरुष श्री सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, जो साफ साफ बता रहे हैं कि योग कीजिएगा तो निरोग रहिएगा और योग से ही संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। और यहाँ जिले ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी जो है वो योग के चर्चे हैं और योग से ही सभी लोग जो है वो निरोग रहेंगे। और अग्निपथ के बारे में भी इन्होंने साफ साफ दर्शा दिया है कि अग्निपथ योजना सरकार की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें छात्राओं को काफ़ी गुमराह किया जा रहा है और सभी को एक मंच पर आकर इसका सपोर्ट करना चाहिए ताकि लाभार्थियों को इसका जो लाभ है वो पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिर्विद श्री शिव नारायण जी। तो आइए जानते हैं कि ये जो विश्व योग दिवस हो रहा है, योग दिवस के बारे में बताएंगे कि इस प्रकार का इतना जो कार्यक्रम हो रहा है जिले में, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव? आज का कार्यक्रम केवल जिले में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहा है और भारतीय वांग्मय में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रारंभ से ही रहा है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। इसमें चित्त, मन, आत्मा और सांसों को एक साथ रखकर कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसके चलते न केवल शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है बल्कि मानसिक संतुलन भी बना रहता है और शरीर और मन दोनों स्तरों पर स्वस्थ रहते हुए हम समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने कल्याण के लिए काम करते हैं और साथ ही साथ इस स्थिति में रहते हुए हम किसी भी प्रकार के उपद्रवी तत्वों की ओर मुड़ाव या झुकाव रखने की ओर सोच भी नहीं सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में निर्धारित कार्यक्रम है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और सांसों का मन से, आत्मा से संबंध होगा तो अंततः आत्मा
के साथ अर्थात परमात्मा के साथ इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा कैद है, इसका भी योग के माध्यम से। ऐसा तो नहीं है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लोग आएँ और फिर इसको नहीं। बस्ते में बंद करके रख दें? जी नहीं, ऐसा नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं? सारे लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग में जितना उपस्थित हैं कुछ न कुछ योग के कार्यक्रम प्रतिदिन किया करते हैं। एक दिन करने से तो कुछ होगा नहीं, एक दिन तो दिखावा मात्र होगा या कार्यक्रमों में आने का होगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लोगों ने महत्व को समझा है और ये रामदेव जी जो अब टीवी पर भी प्रतिदिन दे रहे हैं, हर जगह योग शिविर आयोजित हो रहे हैं, योग के लिए संस्थान खुल रहे हैं, इसका प्रशिक्षण हो रहा है और लोग इसके तरफ इतने मुखातिब हो गए हैं कि अब तो शुल्क देकर भी योग सीख रहे हैं और निःशुल्क सिखाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत समाज में बढ़ती जा रही है और लोग परिवार के सदस्यों को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि हर घर में अवसाद, मानसिक तनाव हर सदस्य के पास अभी है। शारीरिक रोग तो है, मानसिक भी है। तो शारीरिक रोग तो आप कुछ दवा से कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, भोजन से कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानसिक अवसाद को मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। हमारे साथ हैं अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह। तो आइए जानते हैं कि ये जो विश्व योग दिवस जो यहाँ मन रहा है औरंगाबाद में, तो जानते हैं कि विश्व योग दिवस में ये भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, योग भारत की सनातन परंपरा में रही है, जिससे भारत विश्व पद पर स्थापित रहा है और आज भी विश्व गुरु पद पर स्थापित होने की ओर अग्रसर है। योग की संपूर्णता तब है जब हम पतंजलि के अष्टांग योग पद्धति को अपनाएं, जिसमें यम नियम यानी जितने अच्छे गुण व्यवहार आते हैं उससे लेकर और नियमबद्ध होकर नियमित रूप से जब हम योग करते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तब संपूर्ण योग होता है, तभी सही मायने में योग होता है, जिससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, देश और समाज में शांति और समृद्धि फैलेगी और शारीरिक और मानसिक के साथ देश समृद्ध, शांत और हर तरह से गौरवशाली बन सकेगा। अभी देश जो है वो काफ़ी अशांत रहा। जो आर्मी के अभ्यर्थी थे अग्निपथ योजना का खिलाफत कर रहे थे, तो क्या कारण, क्या मानते हैं? देखिए, इस देश की एक मानसिकता से हम बहुत हतप्रभ हैं। आज लोकतांत्रिक प्रणाली में हम जी रहे हैं। लोग किसी भी योजना को भारत प्रजातंत्र में राष्ट्र जो है सत्ता और समाज दोनों से चलता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो बिना किसी योजना के समझे बुझे उसके तह में गए बिना समझे हुए कि योजना हितकर है या अहितकर है, उकसावे पर बिना गंभीरता से लिए हुए देश को जो नुकसान कर देते हैं उससे हम असहमत हैं। यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। अग्निपथ योजना हमारे सेना को आधुनिकीकरण करने, सशक्त करने की एक योजना है और युवाओं को एक कौशल विकास की ओर ले जाकर अग्रसर करने की एक योजना है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामाधार सिंह। तो आइए जानते हैं इनसे कि विश्व योग दिवस जो यहाँ मन रहा है, तो विश्व योग दिवस के बारे में इनका क्या कहना है? विश्व योग दिवस आज नहीं बल्कि पुरातन काल व्यास रचित ऋग्वेद में चर्चा है और योग के बारे में रामचरितमानस में चारों भाई को वाल्मीकि ऋषि ने योग के इम्पोर्टेंस बताया है। योग प्रथम योगी भगवान शिव और भगवान कृष्ण हुए, जो योग के द्वारा वह भगवान कृष्ण अर्जुन को योग का इम्पोर्टेंस बताया और योग के द्वारा वह महाभारत जीत कर वह अपना राज स्थापित किए। और आज योग के इम्पोर्टेंस जो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने योग के इम्पोर्टेंस या योग के महत्ता के द्वारा विश्व में वह भारत विश्व गुरु होने जा रहा है और की संपत्तियों को जलवाया जा रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दौर में हमें आंदोलन का ये बढ़ता हुआ रूप बड़ा ही चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए और सब लोगों को इसके प्रति विरोध करने में आगे आना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 4 साल के बाद कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आज भी आप देख रहे थे कि 18 से लेकर 22 तक क्या कर रहे थे युवागण, कहीं बैठे हुए थे। उससे अच्छा है कि सेना में जाके अपने जीवन को सुधारेंगे, हर क्षेत्र में वो अपना अभ्यास करेंगे, शस्त्र चलाने की उनको पूरी मिलेगी ट्रेनिंग, और उसके बाद अपने बेहतरीन करियर का प्रारंभ कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे साथ हैं
पूर्व अध्यक्ष श्री भीम सिंह जी। तो आइए बात करते हैं इनसे, ये कैप्टन भी रह चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो योग शिविर में जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? आज ये योग शिविर जो हुआ है इसमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। और इससे पहले जब हम सर्विस भी करते थे तो हमारे यूनिट में भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो होते थे योग चलाते थे, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो आदमी हमारे फिजिकल जो ओवरवेट होते थे वो योग के माध्यम से वो अंडरवेट में आ करके अपना मेडिकल जो फिटनेस जो मिलता था, और जो ओवरवेट होने के कारण हम काफ़ी मेडिकल में दौड़ते रहते थे, योग के कारण हम फिट होकर के फिर हम आगे का प्रमोशन भी करके योग के ही माध्यम से अपना शरीर को अपने वेट के अंदर में लाया और अपने आप को फिट महसूस करते हुए आगे बढ़ाया। आर्मी अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने योजना लाई, इस योजना को, अग्निपथ योजना को कैसे देखते हैं? अग्निपथ योजना कोई खराब नहीं है। ये हम समझते हैं कि जो यदि लड़का कोई एक मैट्रिक पास हो करके यदि 4 साल एक प्रकार का एक कोर्स समझ ले कि हम किसी प्रकार के MBA या अन्य डिग्री लेने के लिए हम जा रहे हैं, यह एक प्रकार का कोर्स है, और 4 साल में यदि कोर्स कर करके यदि वो बाहर आ जाता है, यदि वो वहाँ के लायक फिट हो जाता है तो अंडर सिलेक्शन में आ जाएगा, और यदि बाहर आ जाएगा तो उसको एक प्रकार का डिप्लोमा मिल जाता है, और वो किसी भी सिविल सर्विसेज में सरकार रिजर्वेशन दे ही रही है तो उसमें जाने में कोई इतराज़ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा योजना है। तो इस तरीके के कार्यक्रम में सारे पार्टियों को एक होनी चाहिए थी, सारे पार्टी को एक होना चाहिए थे। ये गलत भ्रमित करके विपक्ष पार्टी या जो भी हो, मतलब कि इनको विपक्ष मूड को बदलाव करके जो आर्जेडी या देश का जो नुकसान हो रहा है, ये अपना ही संपत्ति नुकसान हो रहा है, किसी गैर का नहीं। हमारे साथ हैं बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष श्री त्रिमूर्ति जी। तो आइए बात करते हैं इनसे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है भारतीय योग विज्ञान करेगा विश्व का कल्याण, तो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव है? बहुत ही बेहतरीन अनुभव हो रहा है। योग में हमारा देश विश्व गुरु बने जा रहा है, बन ही गया है, और पूरा दुनिया को योग के माध्यम से निरोग बनने की शिक्षा दी जा रही है हमारे योग के द्वारा। इस अवसर पर हम सभी को धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं कि योग को प्रतिदिन अपनाने की ज़रूरत है और अपने स्वास्थ्य को सुधारने की ज़रूरत है। मेडिकल साइंस से बढ़कर हमारा योग विज्ञान है भारत का, तो इसे अपनाने की ज़रूरत है हर घर को, हर वर्ग को। अभी देश जो है काफ़ी उथल पुथल से गुजर रहा है, और जहाँ तक आर्मी अभ्यर्थियों की बात है, जो सरकार से नाराज़ चल रही है, जो योजना सरकार इतनी अच्छी लाई है, तो उसके ऊपर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में युवाओं को काफ़ी हद तक दिग्भ्रमित किया गया है, गलत मैसेज है, ये पूरी जानकारी नहीं है, इसकी वजह से इस तरह के आंदोलन और उत्पात और पूरे देश में आगजनी हो रही है। इस पर बड़ा ही मैं खेद व्यक्त करता हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूँ कि जो हमारे युवा जो देश के लिए अपनी भक्ति और आसक्ति प्रदर्शित करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। अग्निवीर कार्यक्रम आने वाले दिनों में एक बेहतरीन कार्यक्रम होगा। ये 4 साल का जो प्रयास है, 4 साल के बाद वो 25% जो है ऑलरेडी उनका एक्सटेंशन होगा, और 4 साल में जो पूरे ज़िंदगी का कैसे डिसिप्लिन लाइफ जिया जाता है, हर क्षेत्रों में वो पारंगत पाएंगे, चाहे वो शस्त्र की विद्या हो या शास्त्र की विद्या हो, दोनों में उनको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा और एक जनरल लाइफ में डिसिप्लिन के तरीके से रखना जाएगा। और आने के बाद 4 साल के बाद एक बड़ी राशि अपने हाथ में लेके आएंगे, जो 18 से 22 साल तक का काम करते हैं। 18 से 22 साल यानी कि 4 साल, उसके बाद वो 4 साल के बाद 12 लाख से 15 लाख अपने हाथ में लेके आएंगे। उसके बाद उनको हर प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके अनुभव को मापा जाएगा और एक उनको अलग से तरजीह दी जाएगी, और वो बेहतरीन करियर का स्टार्ट भी कर सकते हैं। 4 साल के बाद और भी काफ़ी क्षेत्रों में उनको तैयारी करने का काफ़ी समय मिलता है, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि 30 साल तक लोग तैयारी करते हैं और 30 साल के बाद अपने जॉब में जाते हैं। तो 18 से 22 के बाद 8 साल शेष रह जाता है। 8 साल में वो कई क्षेत्रों में तैयारी करके जा सकते हैं, अपना कौशल का प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, क्योंकि 4 साल का अनुभव उनके साथ रहेगा। इतना बड़ा दंगा हो गया देश में, तो इसको कितना सही मानते हैं? और दंगा जो हो गया, जो लोगों ने बात उठाई कि 4 साल में ही आप रिटायर हो जाएंगे, आगे का किसी को कोई पता नहीं, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? दंगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश में जो आंदोलन का जो अभी रूप लिया हुआ है, बड़ा ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना और निंदा करता हूं कि कुछ लोगों के द्वारा इनको दिग्भ्रमित करके। हमारे साथ हैं पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री सुमन अग्रवाल जी, जो महिला नेत्री भी हैं। तो आइए जानते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ ये योग दिवस में अद्री नदी में कार्यक्रम करने के बाद यहाँ लौटी हैं, तो कैसा अनुभव लग रहा है योग करके? ओम करिए योग रहे निरोग। मेरा तो प्रगाढ़ अनुभव है कि जो योग करेगा उसे
ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, बीपी सब कंट्रोल में रहेगा। इतना ही नहीं, अगर बच्चे करें तो माइंड भी कुशाग्र होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है, चंचलता कम होती है और पढ़ने में मन लगता है, कुशाग्र बुद्धि होती है। इसीलिए और वृद्ध करें तो रोगों से मुक्ति, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन रोग मुक्त होकर मरेंगे। लोग इतना अभी उपद्रव कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो ये बताइए कि ये जो योजना है क्या? सरकार की जो योजना है क्या? ये अग्निपथ योजना स्वर्ण है, स्वर्ण। इसको अगर हम डायमंड कहें तो ज़्यादा ही बेटर है। ये एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए। 17 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चे सोच नहीं सकते हैं कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, और माँ बाप की रोटी गीली करते हैं। अब है, सरकार चाह रही है कि हमारे देश के नवयुवक सभी के सभी वेल मेंटेन, सुशिक्षित, प्रशिक्षित बने और देश की रक्षा करें। इतना ही नहीं, उनको इस प्रशिक्षण में उन्हें वेतन भी मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद 4 में 1 की बहाली होगी। क्यों ना मैं 4 में 1 ही बनूं। इस योजना से अगर बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। सरकार को सोचना पड़ जाएगा कि मैं किसे लूं, किसे छोड़ूं। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसको नमस्कार करते हैं। ये बताइए, हमारे साथ सचंडी मंदिर के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी हैं। तो आइए, योग कार्यक्रम में जो जमा हुए हैं यहाँ आज, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आज फोटो खिंचाने के लिए आए हैं फिर नहीं आएंगे? योग से समाज को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, योग से शरीर स्वस्थ रहेगा और विश्व लेवल पर इस बात का परिणाम मिलेगा कि भारत जो है योग गुरु बनने की कगार पर है। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? योग के प्रति लोगों को क्या संदेश देंगे? योग के प्रति लोग का संदेश है कि योग करने से लोग स्वस्थ रहे, योग करेंगे और योग करेंगे और शरीर को निरोग रखने का प्रयास करेंगे। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।